नमस्कार दर्शकों, डेंस आया नेटवर्क चैनल के करियर गाइडलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हर हफ्ते हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे विशेषज्ञों को आपके बीच में जो आपके करियर निर्माण में, आपके जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं, साथ ही साथ आपका ऐसे ही दो विशेषज्ञों को आज भी लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम। गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट से ये दोनों विशेषज्ञ हमारे बीच में आए हैं। इनका एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी। मेरे साथ है गुरमीत कौर जो कि डायरेक्टर हैं गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट की, और है सरदार अजिंदर पाल सिंह जो कि चेयरमैन हैं इस इंस्टीट्यूट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि आपको वो जानकारी प्रदान करें जिससे आप कोई भी कोर्सेज जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं या अपने करियर के लिए जो भी आप फील्ड को चुनना चाहते हैं उसमें आसानी से जा सके, आपके पास प्रॉपर घर बैठे वो नॉलेज आपके पास पहुंचाई जा सके। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपसे दोनों से ही गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी, क्या मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं? जी, पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्शकों वो रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। वोकेशनल कोर्सेज हमने हमेशा सुना है कि वोकेशनल कोर्सेज यहाँ करवाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि वोकेशनल कोर्सेज होते क्या हैं। तो सर, पहला सवाल ही मैं आपसे लेना चाहूँगी कि वोकेशनल कोर्सेज होते क्या है? वोकेशनल कोर्सेज जनरली शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और जो स्पेशली कैंडिडेट की, स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए होते हैं जी। जो स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ भी जो है वो कर सकता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं। जनरली जैसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म आते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म जो डिग्रीज आती हैं, बीएससी आ गई, एमएससी करना है, एमसी करना है, दीज आर द डिग्रीज। जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 मंथ्स का कोई प्रोग्राम आ गया, 6 मंथ्स का प्रोग्राम्स हैं जो 1 या 2 घंटे वो क्लास लगाकर कर सकते हैं। दीज आर द वोकेशनल कोर्सेज। सर, यही आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी, क्या वोकेशनल कोर्सेज और जो डिग्री कोर्सेज हैं उनमें, चलिए टाइम पीरियड का तो फ़र्क हो गया, तो क्या उतनी ही स्किल को हम गेन कर सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज में जितनी डिग्री कोर्सेज में हो जाती है? जनरली वोकेशनल ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि दीज आर द प्रैक्टिकल वंस। जो हम अगर डिग्रीज के लिए जाते हैं उसमें जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, और वोकेशनल कोर्सेज में दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स, और कैंडिडेट्स थ्योरी से ज़्यादा जो है इस प्रैक्टिकल वोकेशनल कोर्सेज में सीख सकता है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई है सरदार अजिंदर पाल सिंह जी ने कि वोकेशनल कोर्सेज में आप प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी का हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा जाना होता है। इसलिए वोकेशनल कोर्सेज बेस्ट हैं क्योंकि टाइम भी इसमें कम आपका लगेगा और साथ ही साथ आपके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट जो कि 2001 से काम कर रहा है, अब 2013 चल गया, 12 साल हो गए हैं, तो कितने कोर्सेज आपने नए ऐड किए हैं और अभी तक कितने कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं? देखिए जी, जब 12 साल पहले हमने इंस्टीट्यूट शुरू करा तो वी स्टार्टेड इट विद एक ये दिमाग में रख के कि बच्चों को एक ही छत के नीचे हम एम्प्लॉयबल स्किल्स दे सकें। तो उस वक्त हमने शुरुआत की थी कंप्यूटर कोर्सेज और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के साथ, बट समय के साथ साथ जैसे आपने कहा कि हमने जो नए कोर्सेज ऐड करे हैं, वी हैव एडेड आइलेट्स, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, और साथ में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हमने फैशन की इंडस्ट्री में करी, दैट वी हैव एडेड फैशन टेक्नोलॉजी टू दिस आवर इंस्टीट्यूट, जिससे कि हम हर समाज के हर वर्ग को टच कर पाएँ, हर स्टूडेंट को, चाहे वो एक वुमेन है जो अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहती है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, हम उसे एम्प्लॉयबल कर सकें। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज हैं वो हैं कंप्यूटर्स, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आइलेट्स, स्टडी वीज़ा से भी हम डील करते हैं, और जैसे कि मैंने फैशन इंडस्ट्री से बताया तो हम फैशन टेक्नोलॉजी में कटिंग, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी डिप्लोमा कोर्सेज से डील करते हैं। इसी चीज़ में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी आप पूछ रहे थे वोकेशनल कोर्सेज और जो डिग्री कोर्सेज हैं उनमें क्या बेनिफिशियल, क्या उतना। जो वोकेशनल कोर्सेज है हमारे, ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड कर देते हैं। डिग्री कोर्स में हमारे कैंडिडेट्स दे आर ग्रेजुएट, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट के सर्वे या मार्केट सर्वेज देखें तो 10% बच्चों के पास भी डिग्रीज होने के बाद भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है, इसलिए उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में आजकल, पर जॉब्स करने वाले जो स्किल्स हैं उन लोगों की कमी है। तो जो ये वोकेशनल कोर्सेज हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स के लिए। जी जी, दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात बताई है अजिंदर पाल सिंह जी ने कि जो एम्प्लॉयमेंट स्किल है उसको प्रोवाइड करना एक हमारा
मकसद है, वोकेशनल कोर्सेज का मकसद है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा है तो ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि हम अपने जो परिवार का है, अपने समाज का है, वो कुछ उसमें कुछ योगदान दे सके। तो वोकेशनल कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, और स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग, कॉल सेंटर, आइलेट्स, नर्सरी ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एजुकेशन, ये सारे कोर्सेज आपके पास वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ पर आप जाकर ये कोर्सेज कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज, जैसा मैम ने बताया कि शुरुआत कंप्यूटर कोर्सेज से हुई थी, तो कंप्यूटर कोर्सेज में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत सारी फील्ड्स हैं कंप्यूटर्स में अवेलेबल, कि कैंडिडेट का कि ये नहीं कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड या उसके इंटरेस्ट के ऊपर स्टूडेंट्स के। जनरली जो एक चीज़ होती है कि बेसिक कोर्स से कहते हैं, जिसमें MS ऑफिस, ऑफिशियल स्किल्स आती हैं, जिसे भी ऑफिशियल वर्क करना है या घर पे भी कोई काम करना है, उसे MS ऑफिस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंटरनेट प्लस MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की हम बात करते हैं, दैट आर द कोर्सेज। ये हर एक के लिए आज नेसेसिटी है जी, बिल्कुल। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी उसे चाहिए। उसके बाद फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे डिज़ाइनिंग की फील्ड आ जाती है इसमें। डिज़ाइनिंग में जिसे हम कहते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आते हैं। जितने भी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, आजकल न्यूज़पेपर्स हैं, पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उस सब में जो है DTP कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम कोरोडा, पेज मेकर, फोटोशॉप की जो है ट्रेनिंग देते हैं। एक बड़ा शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स का पैकेज है, जिसके करके बच्चा अच्छे ढंग से करता है तो वो अच्छी इनकम जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स के लिए दोनों कर सकता है। ऐसे ही स्किल आती है वेब डिज़ाइनिंग की। आजकल हर जगह वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेब डिज़ाइनिंग ये अपनी एक अलग सी फील्ड है। इसमें बच्चा अपना बहुत अच्छा कैरियर जो है लेके जा सकता है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आ जाती है। जितने की सॉफ्टवेयर हम बात करते हैं कि हर जगह आजकल सॉफ्टवेयर डेवलप हैं, चाहे वो रेलवे टिकट बुकिंग है, एयर टिकट बुकिंग है, या आजकल होटल्स के अंदर, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, हर जगह सॉफ्टवेयर है। वो डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C है, C++ है, विजुअल बेसिक, .NET, जावा, ओरेकल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। एक लैंग्वेज का पैकेज अलग से आ जाता है। ऐसे ही एनिमेशंस हैं। एनिमेशन की फील्ड आज की सबसे बहुत बड़ी मार्केट है एनिमेशंस के अंदर। तो आजकल कार्टून नेटवर्क सब ये फिल्म भी आती है, तो ये एक एनिमेशन में आ जाता है। एक इसमें आता है फील्ड्स, अकाउंटिंग का फील्ड है, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, तो जितने भी अकाउंट्स हर इंडस्ट्री में उससे चाहिए, तो टैली और ये कोर्सेज हैं इसके, अकाउंटिंग, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट की बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये वोकेशनल कोर्सेज चूज कर सकता है। तो इसमें एक बड़ा सेट है बच्चे की अवेलेबल कि वो वोकेशनल कोर्सेज ऑप्ट करके 2-3 महीने या 6 महीने के अंदर अपनी स्किल को इन्हेंस कर सकता है। फिर उसमें जिसका इंटरेस्ट बनता है उसमें आगे वो डिग्री में भी जा सकता है, ताकि वो अगर जो प्रोफेशनल से जॉब्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसमें से प्राप्त कर सकता है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बच्चा हमारे पास आता है तो कुछ जैसे आपको देखा है कि स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड कि वो क्या चूज करें, तो उसके लिए हम उनको गाइड करते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी कि आपको आपके बैकग्राउंड को या आपकी पर्सनालिटी को ये सूट करता है, आप इसके ये कोर्स करिए तो ये दिस विल बेनिफिट यू। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को लेटर लाइफ में एक जॉब सेटिस्फेक्शन और अपने आप से एक ये होता है कि जो मैंने करा है ठीक करा है, मैंने अपना टाइम जो है पिछला वो वेस्ट नहीं करा। तो अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारे हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। तो हम बच्चे को बताते हैं कि आप कौन सा कोर्स चूज करिए ताकि आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये उसको इन्हांस कर पाए। जी जी जी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं, गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में है गुरमीत कौर, मैडम गुरमीत कौर जो कि डायरेक्टर हैं, और सरदार अजिंदर पाल सिंह जी जो चेयरमैन हैं गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट के। और आज हम बात कर रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, उनका क्या टाइम पीरियड होता है, कौन कौन से कोर्सेज इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ज़रूरी है कि एक अच्छा सर्टिफिकेट मिले जिसकी वैल्यू हो मार्केट में? बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है मार्केट में कि भाई आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप जाते हो वो कहते हैं हम बेस्ट हैं और हमारा सर्टिफिकेट A+ है या हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत है। तो आपके यहाँ सर्टिफिकेशन कैसी होती है और उसकी वैल्यू कितनी है? बिल्कुल जी, कैंडिडेट जो है अगर वोकेशनल कोर्स करता है तो उसके लिए सबसे पहले यही बात होती है कि भाई मुझे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेस पे मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, करने का तभी उसे फ़ायदा है।
तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये गुरु हरकृष्ण एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से चलाया जा रहा है, और जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है। जो अलोन सेंटर है हमारा अब एक फरीदाबाद में आया है, बाकी हरियाणा में अकेला सेंटर हमारा पिछले 4 साल से इसमें से मतलब है। तो सर्टिफिकेशन जो है NSIC की तरफ से आती है। मोर ओवर रिसेंटली हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जो उनका डिपार्टमेंट है DGNT का, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का, उसकी तरफ से हमारा सेंटर ऑथराइज है। वो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के ही सर्टिफिकेशन आते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना सर्टिफिकेशन जो ऐसे NCVT इशू करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन देने के लिए, जो ITIs हैं गवर्नमेंट की ITIs हैं, उन्हें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो सिमिलर सर्टिफिकेट उन कोर्सेज में इशू होता है। तो उससे ऊपर तो सर्टिफिकेशन इंडिया में नहीं है कोई। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है कि अगर बच्चा आपके पास आ रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपने पैसे खर्च रहा है, तो ज़रूरी है कि उसके पास जाते हुए एक ऐसा सर्टिफिकेट और इतनी नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कुछ वैल्यू हो मार्केट में। बिल्कुल, हमने देखा है कि कई कैंडिडेट्स जो कुछ इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज कर लेते हैं, वो जब आजकल कंप्यूटर्स हर जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, चाहे पुलिस में भी जा रहे हैं, हमने देखा वो सर्टिफिकेशन की डिमांड होती है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो बेसिक का मांगते हैं, चाहे 1 ईयर का मांगते हैं। तो कई बार देखा है कि जैसे जनरली वो दूसरे सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उन्हें जॉब खतरा बन जाता है। वो दे आस्क फॉर वैल्यूएबल होना चाहिए सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। मैम आपसे जानना चाहूँगी, जो सॉफ्ट स्किल्स में आप स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल हो गए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज कराते हैं, या उसके प्रोग्राम्स क्या क्या प्रोग्राम्स चलाते हैं और कौन कौन से कोर्सेज आपके पास हैं? देखिए, जिस सॉफ्ट स्किल अगर की हम बात करें, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल, अगर कोई भी हम प्रोफेशन से डील कर रहे हैं या हमारे पास कोई भी डिग्री है तो बट सॉफ्ट स्किल नहीं है, तो आपको पता है कि वी आर नॉट एम्प्लॉयबल। बिल्कुल, तो एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल स्किल जो है निल हो जाती है। तो मुझे लगता है इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा कोर्स है जो ये डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। तो हम जो अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं, पर्सनालिटी एनहांसमेंट का कोर्स करवा रहे हैं, ये हमने बहुत एक स्पेशली डिज़ाइन करिकुलम करा है ऑन द बेसिस कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसमें हमने इट हैज़ कैटर टू वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें हम बच्चे को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जैसे प्रेजेंटेशंस, सेमिनार्स, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वी प्ले गेम्स। तो गेम प्ले वे मेथड के साथ बच्चा इंग्लिश सीख भी जाता है और उसे ये भी नहीं लगता कि हाँ मेरे पास बर्डन है बिकॉज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो अगर हम पर्सनालिटी इन्हांसमेंट की बात करते हैं तो हम बच्चे में इतना पर्सनालिटी इन्हांसमेंट करते हुए उसमें इतना कॉन्फिडेंस ला देते हैं कि जब बच्चा कोर्स कंप्लीट करके जब वेरियस जो हमारे जो मेथडोलॉजीज हैं उससे गुजरता हुआ स्टेप बाय स्टेप, जब एट द एंड ऑफ द कोर्स वन फील्स कि वन इज कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इसमें हम जैसे बात कर रही हूँ कि हमारे जो जैसे आपने बात करा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम उसको एक क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी वो कैब एनहांस होती है, जिससे उसको स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस आता है और फोनेटिक्स पार्ट्स, उसका जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो इम्प्रूव होता है एंड वो लगता है उसको कि हाँ अब मैं इस सोसाइटी को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फेस कर सकता हूँ। जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किस एज ग्रुप के आते हैं? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बड़े बच्चे जाएंगे, कॉलेज लेवल के जाएंगे या स्कूल लेवल भी आ रहा है। नहीं, हमारे पास जो हमारा एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हम हर पार्ट ऑफ द एज ग्रुप को हम एंटरटेन करते हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है और चाहे वो प्रोफेशनल है। क्योंकि हमने जो डिसाइड करा कि जो इस वक्त आप जानती हैं कि जैसे समय की बहुत पाबंदी रहती है कि हर वक्त हर कोई चाहता है कि मेरा समय ज़्यादा ना लगे, तो हमने एक ही छत के नीचे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा हुआ है स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट एक जैसे स्पोकन इंग्लिश करने आ रहा है तो वो साथ के साथ कंप्यूटर्स भी करके जा रहा है और साथ के साथ अगर मतलब वो कटिंग टेलरिंग में भी अपना अगर स्टूडेंट चाह रहा है तो उसको एक ही छत के नीचे ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसके साथ उसका टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है और इधर उधर जाने की परेशानी से भी बच रही है। तो हम जो है हर तरह के स्टूडेंट को वहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो और चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो।
जी जी, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो किराया ही इतना बढ़ गया है कि बार बार आने जाने का खर्चा ही नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। किसी इंस्टीट्यूट में जाना तो एक अलग बात है, उसके जाने का भाड़ा ही नहीं हम उठा पाते, इतने खर्चे बढ़ गए हैं। साथ में टाइम कांस्टेंट है, एक बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इट्स टाइम वेस्टेज। जी जी सर, आपसे जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो मिनिस्ट्री या आप डिपार्टमेंट की तरफ से लगा लीजिए, नाबार्ड के साथ भी आपके कुछ लिंकअप्स रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस किस आप गवर्नमेंट किस किस डिपार्टमेंट से आपके संबंध हैं? देखिए, जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात ही कर रहे हैं जी, तो इस टाइम चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट है जी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उनका इस टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर है। वो भी इसीलिए है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हम कैंडिडेट्स की जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है इम्प्रूव करें और डायरेक्टली गेट देम टू द जॉब। हम उन्हें शॉर्ट टर्म 3 मंथ 6 मंथ का प्रोग्राम दें, उसकी स्किल डेवलपमेंट करें, चाहे वो जॉब में जाएं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिली जाए। अब जो गवर्नमेंट्स की हम सब बात करते हैं, हमने नाबार्ड के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, यमुनानगर में, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का हमने प्रोजेक्ट किया है, नेशनल बैकवर्ड फाइनेंशियल कमीशन के साथ हमने वर्कआउट किया है, MSME के साथ जो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंडक्ट किए हैं, और अब हम DGNT के साथ जो है प्रोग्राम्स कर रहे हैं इसमें। तो हाल ही में कोई चल रहा है आपका, ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है? हाँ, प्रोग्राम भी कंप्यूटर DTP का हमने फिनिश किया है, और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कई सारे पैकेज जो स्पेशली हम DGNT की कर रहे हैं, जिससे NCVT की सर्टिफिकेशन आनी है। उसमें सबसे बढ़िया एक कोर्स है, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग का कोर्स है। डिमांड भी है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, +2 स्टूडेंट जो पास आउट हैं वो कर सकते हैं, और बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, और सर्टिफिकेशन भी NCVT का है। उसके साथ जो है सॉफ्ट स्किल्स के भी 2 प्रोग्राम्स आए हैं हमारे पास, वो कर रहे हैं। एक स्पेशली टैली का प्रोग्राम है, और एक बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। और एक बेनिफिट और मिलता है जो इन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स जो डिपार्टमेंट्स देते हैं, एक तो सर्टिफिकेशन के साथ कैंडिडेट जो है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जा सकता है। सेकंड थिंग है, गवर्नमेंट जो है साथ में उन्हें अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। जैसे हमने अभी नेशनल बैकवर्ड कमीशन के साथ वर्कआउट किया था जी, तो बच्चों को अपना, अगर वो कंप्यूटर्स का काम शुरू करना चाहते हैं DTP के लिए, उन्हें कंप्यूटर्स और स्कैनर्स, प्रिंटर्स वगैरह खरीदने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उन स्टूडेंट्स को भी जो है सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने लोन दिया है। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स आते हैं स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल करते हैं। बहुत हेल्पफुल है। जी मैम, आपसे जानना चाहूँगी आइलेट्स में आप क्या क्या करवाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है ये कोर्स? देखिए आइलेट्स, जी कॉल, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। मैं गुरमीत मैडम से प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ जी सर। कि आइल्स जो है, हाँ जी, एक्चुअली यमुनानगर का जो एरिया है, इधर जो स्टफ मिलता है वो काफी हिंदी से, पंजाबी से प्रभावित है। तो आइल्स में बच्चों को या आपके यहाँ जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको निपुण बनाने में किस प्रकार से आप प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर वो आइल्स का एग्जाम दे सके? सर आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है सर, और ये जो है हम सारी जगह फेस करते हैं कि जो कैंडिडेट हमें यमुनानगर में मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं मिलता है। तो इसके लिए वी हैव प्रोसेस कि हमने क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहली तो ग्रामर और बेसिक की क्लास है, और दूसरी क्लास जो है वो आइलेट्स की है। जो हमारा इसमें कोर्स करिकुलम में जो पीरियड रहता है ट्रेनिंग का, दैट इज़ ऑफ 3 मंथ्स। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 3 मंथ्स में हम जो फर्स्ट मंथ में बच्चे के बेसिक्स को अपग्रेड करते हैं, उसकी ग्रामर, उसकी स्पोकन और उसका बेसिक जो वोकैब है उसको डेवलप करते हैं, ताकि जो वो आइलेट्स की मेथोडोलॉजी है या आइलेट्स की जो इन्हांस वोकैब है उस तक अपनी पहुंच जो है पकड़ कर पाए। तो उसके बेसिक जो डिज़ाइन करिकुलम है हमारा ग्रामर का, उसमें हम बच्चे की बेसिक स्किल्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी स्क्रैच द स्टूडेंट, ताकि वो उसका ग्रामर, उसका टेंसेस पे होल्ड, उसका वोकैब पे होल्ड, और प्लस जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंड वोकैब है जो हमने हर
टॉपिक को लेकर डिज़ाइन की हुई है, वो हम बच्चे को देते हैं, उसे समझाते हैं। और एक चीज़ जो सर हम इसमें करते हैं कि जो हमारे टीचर का मेथड है वो 1-to-1 इंटरेक्टिव मेथड है। हम बच्चे को पूरी तरह से पर्सनल जो गाइडेंस दे के, पर्सनल इम्पोर्टेंस दे के उसके अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं ताकि वो आइलेट्स को प्रॉपरली फेस कर पाए। और जब हम आइलेट्स की ट्रेनिंग उसको करवाएंगे, जो आइलेट्स का पार्ट उसको करवाते हैं जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ही है, मैं उसका भी साथ में जवाब दे रही हूँ, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो ये जो 4 मॉड्यूल्स हैं, तब तक जब तक वो वहाँ तक पहुँचता है तो वो उसको ये अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ, अब मैं आइलेट्स को प्रॉपरली फेस कर सकता हूँ। और उसमें जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम डेली जो है एक 4 मॉड्यूल्स कवर करते हैं। फिर हम उसका एक प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम उसका डेली रिकॉर्ड करते हैं कि आज बच्चे ने रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में क्या बैंड स्कोर करे। फिर हम उसका एक एरिया देखते हैं कि उसका वीकनेस पार्ट क्या है या कहाँ पे बच्चा लैक आउट कर रहा है। तो उस प्रॉपरली उस एरिया को फोकस करके हम अपनी मेथोडोलॉजी डेवलप करके और उसको जो है आंसर शीट्स भी वही प्रोवाइड करते हैं जो उसको फाइनल एग्जाम में आती है, ताकि वो अपने जब वो एग्जाम में बैठता है तो उसे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि दिस इज समथिंग न्यू और ये चीज़ मैंने नहीं करी हुई, एंड ताकि वो अपने जो रिक्वायर्ड बैंड्स है उस तक पहुंच जाता है। और तकरीबन हमारे इंस्टीट्यूट की ये परंपरा रही है कि जो भी इंस्टीट्यूट से हमारे बच्चे ट्रेन होके गए हैं, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दे हैव गेन द बैंड्स दे रिक्वायर। और उनका स्टडी वीज़ा के बारे में भी अगर हम अभी बात करेंगे तो हम उनको आगे स्टडी वीज़ा के लिए भी गाइड करते हैं और उनका स्टडी वीज़ा लगवा के उनको उनकी जो डिज़ायर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनका वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। कैंडिडेट जो आता है वो ये आता है, उसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि मुझे जो बैंड रिक्वायरमेंट जिस कंट्री के लिए वो पूरी होनी चाहिए। तो हमने उसे ऐसे पैकेज बनाए हैं या हमारी जो पर्सनल अटेंशन होती है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट होती है। जी जी। और हमारा जो क्लास का जो स्टूडेंट्स का होता है, हम लार्ज ग्रुप्स नहीं लेते, उसमें मैक्सिमम 10 to 12 स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स में लगते हैं। 4 घंटे रोज क्लास होती है। अगर टीचर्स को 1-to-1 अटेंशन चाहिए तो वी रिक्वायर टाइम। ये नहीं कि कोर्स बच्चे को एक्सरसाइजेज दे दी, उसने कर लिया, आंसर चेक करे हो जाए, नहीं। हर चीज़ डिस्कस होती है, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है। जो वो कोर्स करता है क्लास में अटेम्प्ट करता है, उसकी डिस्कशन उस दिन होती है कि वाई ही हैज़ डन रॉन्ग, इसका आंसर ये नहीं था, ये क्यों है, वो सारी डिस्कस होती है। जैसे मैंने बताया कि भाई हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड के भी आते हैं, शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि कई कैंडिडेट्स 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ही अपने रिक्वायरमेंट्स लेके चले जाते हैं, जो अच्छी कॉन्वेंट स्कूल के बैकग्राउंड से आते हैं। जी मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये देखा है कि वो रीडिंग टास्क दे देते हैं बट उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। तो जैसे सर ने बताया कि हम जैसे रीडिंग करवा दी तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपका ये आंसर ये आया है तो ये गलत क्यों आया है, तो व्हाट इज द बैकग्राउंड, उसके अंदर वोकैब कौन सी यूज हुई है, उसका राइट मेथड क्या है, ताकि वो इस पेडागोगी के अकॉर्डिंगली ही कुड इम्प्रूव एंड ही कुड गेट द बैंड्स ही रिक्वायर। जी मैम, आप बता रहे थे कि आइलेट्स के बाद जब भी वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उसमें भी आप कैंडिडेट्स की हेल्प करती है, वो कैसे कर पाते हैं? देखिए, इस वक्त आइलेट्स का इट्स अ प्री रिक्विजिट इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड। तो अगर स्टूडेंट जो है उसका जो बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन हम देखते हैं कि क्या है, और उसको जैसे मैंने बाकी कोर्सेज में भी बताया कि हम करियर गाइडलाइन देते हैं, तो इसमें भी हम करियर गाइडलाइंस देते हैं कि आपको ये कोर्स जो है इस कंट्री में सूट करता है। वैसे तो स्टूडेंट की अपनी प्रेफरेंस भी होती है कि मैंने इस कंट्री में जाना है जहाँ में उसको फिजिबिलिटी होती है, तो हम उसे प्रॉपर गाइडेंस देके कि आपको कहाँ पे क्या कोर्स सूट करेगा और उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो हम फुलफिल करते हैं और उस स्टूडेंट को हम स्टडी वीज़ा में भी हेल्प कर देते हैं। जी, क्योंकि इसमें ना रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। तो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो मेरा फ्रेंड वहाँ गया है, मुझे भी यहाँ जाना है, क्लियर पिक्चर नहीं होती, भाई मैंने सुना है वहाँ जाना है। तो पर जो उसका जो स्टडी वीज़ा वो डिपेंड करता है उसकी अपनी जो क्वालिफिकेशन है या उसकी कितनी परसेंटेज है, उसके आइल्स बैंड्स कितने हैं या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली उसमें कंट्री में आगे या उसे आगे, अगर हर एक की इच्छा यही होती है जनरली कि मैं वहाँ पहले स्टडी करूँ फिर वहाँ जॉब करूँ और वहीं सेटल हो जाऊँ, वापस आने के लिए बहुत रेयर जाते हैं। तो
क्या उसमें आगे अगर साल 2 साल की वो स्टडी कर रहा है, उसके बाद उसे वहाँ पीआर अवेलेबल हो सकती है, नहीं हो सकती, या उसकी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें सोचनी होती है। तो हम प्रॉपर जो है कैंडिडेट्स को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स के कैरियर का सवाल है तो उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर गाइड देते हैं कि भाई 2 साल के बाद भी आपको कंट्री वहाँ पे आपको बेनिफिट होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल, सारे चैलेंजेस लेके और सारी कंडीशंस को लेकर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि गवर्नमेंट के साथ जो भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, चलिए उसमें आपके इंस्टीट्यूट का तो बहुत नाम हो जाता है, एक फेम भी हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, स्टूडेंट्स को फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहले तो जो इतनी हाई फीस है स्टूडेंट को देनी होती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के उसे अंदर से फीस नहीं देनी होती। बिल्कुल, ठीक है जी। तो जहाँ कुछ फीस होती भी है वो मिनिमम अमाउंट होता है, उसकी असेसमेंट के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए होता है, और कई बार वो भी रिफंडेबल होती है। एक ये बेनिफिट आता है। कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी मिलता है। कुछ जो हमने नाबार्ड के साथ किए हैं, नेशनल बैकवर्ड कमीशन के साथ किए हैं, इवन जो है बुक्स, कॉपीज, पेन, हर चीज़ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। फिर जो सर्टिफिकेशंस हैं वो गवर्नमेंट की अपनी सर्टिफिकेशन होती है, वहाँ हमारी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, गवर्नमेंट की खुद डिपार्टमेंट्स की अपनी सर्टिफिकेशन होती है, उसकी वैल्यू को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये उसके अलग से बेनिफिट है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि एम्प्लॉयबिलिटी में भी हेल्प आउट होती है उनकी, और जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था बैंक लोन्स की, या डिपार्टमेंट्स अपने तरफ फंड्स होते हैं उनमें लोन देते हैं, या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे इजीली लोन अवेलेबल होते हैं। आज लोन लेना हो किसी को जॉब काम करने के लिए, उसे तो पहले समझ नहीं आती करना क्या है, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, फिर बैंक के चक्कर लगाता रहता है। तो इसमें एक ईजी प्रोसेस है, उसे बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास ही वो अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करता है, हम डायरेक्टली बैंक को, डिपार्टमेंट को देते हैं, उसे लोन ईजिली जो है मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक इजी है, जिसने अभी अपना माइंड सेटअप ही नहीं किया क्या करना है, वो ट्रेनिंग के लिए सोच रहा है ऐसे, वो ट्रेनिंग से लेके उसकी लाइफ सेटलमेंट तक की सारी जो है प्रोग्राम्स के थ्रू उसकी हो जाती है, इफ़ स्टूडेंट इज़ विलिंग टू डू दैट। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो इस वक्त हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके बारे में सर ने अभी बात करी, तो जो 4 बेसिक कोर्सेज हमारे पास आए हुए हैं, एक बेसिक का, DTP, सॉफ्ट स्किल्स, और the another one is टैली एंड बैकग्राउंड। तो ये कोर्सेज जो हैं, स्टूडेंट को ये बेनिफिट है कि हम जो ये कोर्सेज हैं, अभी हमारे सारे स्कूल कॉलेजेस में लेटर्स गए हुए हैं, तो वो कोर्सेज वो अपने कॉलेज स्कूल में भी कर सकते हैं। जी। तो उसमें लाइक उसमें ये बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट को मिल जाता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी हमारे पास पाबंदी रहती है, तो इंस्टीट्यूट बहुत है यमुनानगर में, कोर्सेज भी ये लगभग सभी में कराए जा रहे हैं, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट यानी गुरु हरकिशन जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे अलग है दूसरे इंस्टीट्यूट से? देखिए, जो स्पेशलिटी जैसे मैंने पहले बात करी कि हमारे पास 1-to-1 इंटरेक्टिव लर्निंग है, और हम स्टूडेंट के साथ पर्सनल अटेंशन देके उसकी ग्रूमिंग के ऊपर हेल्प करते हैं। यही नहीं कि सिर्फ जिस स्टूडेंट के लिए, जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट ने इनरोल करा है, सिर्फ उसके लिए हम उसको ट्रेन कर पाएँ, नहीं, हम उसकी पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, चाहे वो किसी भी कोर्स में आ रहा है, तो पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, उसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस देकर उसको लाइफ में क्या स्किल्स चाहिए उसके लिए भी गाइड करते हैं। और मोर एवर कि हमारे जो जैसे सर ने बताया कि वी हैव द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जो उसको थ्रू आउट लाइफ हेल्प करती है। और प्लस जो एक और जो हमारा स्पेशल फीचर है इंस्टीट्यूट का कि हम जो स्टूडेंट को है मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड, इसका ऐसे वोकेशनल मतलब उसमें स्किल भर देते हैं कि वो कहीं पे भी जाता है तो ही फील्स कि ही इज़ एम्प्लॉयबल, कि उसमें ये हेजिटेशन नहीं रहता है कि नहीं मुझे मेरे पास डिग्री होते हुए भी मैं क्या करूँ या कहाँ जाऊँ। तो इस चीज़ के जो आंसर्स हैं हम उसको गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करते हैं। मोरओवर इसमें बात इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट, तो इट्स रन बाय सोसाइटी, एनजीओ जो गुरु हरकिशन एजुकेशन सोसाइटी है उसकी तरफ से चलाया जा रहा है। तो मेन कंसंट्रेशन है कि हमारा वोकेशनल अगर इंस्टीट्यूशन है तो हमारा मेन कंसंट्रेशन यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और उन्हें उनकी प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट हो, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो हो। ये हमारा जो मेन हमारा इच्छा है, यहाँ जिस मंतव्य से इंस्टीट्यूशन को स्टार्टअप किया गया है वो यही है। और ये भी बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें जो बच्चे गरीब हैं या फीस नहीं पे कर सकते या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए प्रोग्राम्स देके उन्हें हम
स्टैंड कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप अपने इंस्टीट्यूट को ऐसे इस्टेब्लिश करें कि वो सिर्फ एक बिजनेस बन के ना रह जाए या एक दुकान बन के ना रह जाए, वो सचमुच में एक एजुकेशनल सेंटर या एजुकेशनल सोसाइटी बनकर ही डेवलप हो। इसके लिए आप काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, जैसा हमने बातचीत की उससे तो मुझे यही लगता है कि आप इस फील्ड में या इस क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम उठा भी रहे हैं अपनी तरफ से। तो हमारी कोशिश यही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, अच्छी हाईटेक लैब्स दें, हर चीज़ उन्हें बच्चे कैंडिडेट को अच्छा दें ताकि वो अच्छी नॉलेज ले सके, खासकर प्रैक्टिकली नॉलेज लेके वो आगे फील्ड में जा सके। दर्शकों, आज करियर गाइडलाइन प्रोग्राम में गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मैम गुरमीत कौर जो कि डायरेक्टर हैं वो आए हैं, और सरदार अजिंदर पाल सिंह जो कि चेयरमैन हैं गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट के, वो हमारे बीच में आए और उन्होंने बताया कि वोकेशनल जो भी कोर्सेज हैं उनके पास, कंप्यूटर लगा लीजिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स लगा लीजिए, या फिर स्टूडेंट वीज़ा या कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जितने भी आज के टाइम में इंपॉर्टेंट, या फिर आप ये लगा लीजिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ज़रूरी कोर्सेज हैं वो सब ये प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके इंस्टीट्यूट की एक खासियत है कि ये गवर्नमेंट से टाई अप करके ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं जो टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी एनहांस करते हैं। एक बार मैं एड्रेस ज़रूर बताना चाहूँगी, जो लोग गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट में विजिट करना चाहते हैं उनके लिए, भाटिया नगर, छोटी लाइन, ऑपोजिट चौहान पेपर्स, ये एड्रेस है गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट का। और फ़ोन नंबर भी मैं बताना चाहूँगी 01732226621, ये नंबर है गुरु हरकिशन वोकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑफिस का। आप कॉल करके वहाँ पर जो भी अगर आपको कोई कोर्सेज करना है, और अच्छी बात है कि वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं कि आप कोई भी अपने घर में जो भी काम है उसमें से 1 या 2 घंटा निकालिए और जाके कोर्सेज कीजिए। जी, किया जा सकता है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 3 से 6 महीने का कोर्स मेरे ख्याल में ज़्यादा ये भी लगता कि बर्डन है कि आपको 1-1.5 साल 2 साल उसी चीज में पड़े रहना है। 3 से 6 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जी, 1 ईयर भी प्रोग्राम है, 2 ईयर्स भी प्रोग्राम है, डिपेंड अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनता है। बहुत बार देखा है हमने, एक स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आता है, वो अपग्रेड करता है, फिर 6 मंथ्स में, फिर 1 ईयर में भी चला जाता है, और वो तभी जाता है उसका जब इंटरेस्ट बन जाता है, वो अच्छे ढंग से सीखता है, तो उसके लिए कैरियर के लिए भी बेनिफिशियल है वो। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, कैरियर गाइडलाइन का ये अंक तो हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा है, लेकिन एक छोटा सा पारितोषिक मैडम गुरमीत कौर जी के लिए जो हमारे पास आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, और सरदार अजिंदर पाल सिंह जी जो चेयरमैन हैं उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, जो भी कोर्सेज उनके पास हैं उनके बारे में, साथ ही साथ जो भी इनके इंस्टीट्यूट का मोटो है या उद्देश्य है उसके बारे में जो हमें क्लियर और एक सटीक जानकारी जो हमें दी है वो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि जो भी उनके पास स्टूडेंट आते हैं उनको कॉन्फिडेंट लेवल उनका बढ़ाना है, साथ ही साथ उनको रोजगार के क्षेत्र में निपुण बनाना है। ये आपका मुख्य उद्देश्य रहा है और जो चलता भी रहेगा। करियर गाइडलाइन का ये अंक तो यही समाप्त होता है। नितेश, दर्शकों, अगला जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा डॉक्टर हेल्पलाइन, जिसमें हमारे जो आज के डॉक्टर हैं वो आपको अलग अलग जानकारियों के बीमारियों के बारे में जो भी आपकी समस्याएं उनकी आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। जल्द ही उसको भी हाजिर होंगे लेकर। आप 2 नंबर नोट कर सकते हैं 329400220501। अगर आपकी कोई भी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं अगले प्रोग्राम में। दर्शकों, डेंसाया नेटवर्क चैनल का कैरियर गाइडलाइन प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे मैडम गुरमीत कौर को और सरदार अजिंदर पाल सिंह जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।